हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों को अपना प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड बाल्स में। प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड बाल्स में। तो प्यारे साथियों, मैं आज आप सभी लोगों को सामने लेकर आया हूँ हिंदी का सब्जेक्टिव। हिंदी का सब्जेक्टिव हिंदी का सब्जेक्टिव कहने का मतलब मैंने प्रथम चैप्टर पढ़ाया था, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसका लेखक कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे। जिसका लेखक कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे। उनका जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था, यानी मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। किस जगह पे हुआ था? महू में हुआ था। उनका जो है वे जो थे क्या थे? वे संविधान निर्माता के बारे में जाने जाते हैं। उन्हें क्या बोला जाता है? संविधान निर्माता के नाम से जब उन्हें जाना जाता है। ठीक है। वे जो थे कैसा परिवार में उनका जन्म हुआ था? तो उनका दलित परिवार में जन्म हुआ था। कौन सा परिवार में हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। ठीक है। तो प्यारे साथियों, मैं ये सब रिवीजन आपको कराया था। उन्होंने ये बोला था कि श्रम विभाजन जो है जाति के आधार पे नहीं होना चाहिए, ये बहुत बुरी बात है। ठीक है। अब देखते हैं, मैं आपको बहुत सारे चीज़ उसमें मतलब बैक वीडियो में दिखाया था। यदि आप नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को जाकर यही चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है। वो वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताया था। ठीक है। तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करवाऊंगा? सब्जेक्टिव। किस चीज़ को करवाऊंगा? सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव करवाऊंगा। इसमें मैं आप सभी लोगों को लघु उत्तरीय प्रश्न, किस चीज़ को? लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में बताने वाला हूँ। लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है। तो प्यारे साथियों, चलते हैं। बिना देर किए मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इतना मन लगाकर पढ़ाता हूं तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये छोटका भैया को सपोर्ट कीजिए। ठीक है। आप सभी लोग, जब तक आप लोग मुझ पे तिरछी नजरिया से न देखबा तब तक के हमार कुछ ना हो। ओके। तो इसलिए हम बोलते क्या पता है? अरे मारही के बाटे तो मुआई द न जान से, मारही के बाटे तो मुआई द न जान से, काहे तर पावेलू नजरिए के बान से। समझिएगा। आप लोग आते हैं, वीडियो को थोड़ा सा देखते हैं, भाग जाते हैं। इससे हम तड़पते रहते हैं भाई, तड़पते रहते हैं। इसलिए जब भी आपको देखना होगा तो फुल वॉच कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। आपको लगेगा कि हाँ भाई, यहाँ पे रियलिटी में कंटेंट, यानी रियलिटी में यहाँ पे क्या मिलता है? रियलिटी में यहाँ पे क्वालिटी है, दम है कंटेंट में दम है भाई। तब तो यहाँ पे इतना सारे मेहनत किया जाता है। ठीक है। तो प्यारे साथियों, इसी गाना को मद्देनजर रखते हुए आप सभी लोग थोड़ा सा इस पे अमल करके अपने दोस्तों को फुटबॉल की तरह शेयर कर दीजिए। ठीक है। और मारिए दबा के 1 घंटे पे लाइक। ठीक है। और उसके बाद अपने दोस्तों में शेयर तो जरूर कर दीजिएगा। फुटबॉल की तरह ना तो गेंदों की तरह कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है, देखते हैं क्वेश्चन क्या बताया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन जो है लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है? लगता है कि मोबाइल मेरा हैंग करता है। मोबाइल मेरा क्या करता है? हैंग करता है। देखिए, लगता तो है कि मेरा फ़ोन जो है हैंग करता है, काहे कि अभी तक कुछ दिख नहीं रहा है। देखिए क्या होता है। ए बाबा, काहे को इतना परेशान कर रहे हो? आओ ना। चलो, आ गया है, हो जाएगा। अब आपका क्लास हो जाएगा। जूम ज़्यादा हो गया था। ओके। अब आपका क्लास चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, चल रहा है। ठीक। तो आपको रहते हुए हम लोग कुछ करने वाले हैं, हार मानने वाले हैं। हाँ, का ये सब परेशान करेगा छोटा मोटा मोबाइल, साले को मारेंगे। हट। चलो पढ़ते हैं। ठीक है, चुपचाप। लघु उत्तरीय प्रश्न में बताया गया है, पहला क्वेश्चन क्या है? लेखक ने पाठ में किन पहलुओं से जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? ठीक है। ये जो लेखक, क्वेश्चन कहने का मतलब समझिएगा, लेखक भीमराव अंबेडकर जी जो थे, वे जाति प्रथा को किस पहलू से,
यानी किस पहलू से बताया है कि यह हानिकारक है। तो यह आर्थिक पहलू से, किस पहलू से, यानी पैसा कमाने की दृष्टि से बताए थे। क्या इसके बारे में बताया जा रहा है देखिएगा, ठीक है। मानव मुक्ति के पुरोधा एवं संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक निबंध में जाति प्रथा को हानिकारक बताया है। क्या बताया है? जाति प्रथा को हानिकारक बताए हैं, ठीक है। यह क्या है? जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है। क्या है? हानिकारक है, ठीक है। जाति प्रथा श्रमिक को ऊंच नीच में बांट देती है। बात सही है भाई, श्रमिक को ऊंच नीच में बांट देती है। जब बांटती है तो लोग उसके साथ क्या करने लगते हैं? भेदभाव करने लगते हैं। जाति प्रथा पेशा चयन की स्वतंत्रता को गला घोंट देती है। कहने का मतलब जाति प्रथा जो है, पेशा यानी काम को चुनने वाले जो नीति है, उसको एकदम गर्दन को दबा करके जान मार देता है कि नहीं भाई, तुम ये हो, ये कास्ट हो, तो यही काम तुमको करना होगा, दूसरा काम को आज़ादी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, तुमको आज़ादी नहीं मिलेगा, ऐसे बोलता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। अगला इसी में बता रहा है, क्या बता रहा है कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा दोषपूर्ण है। कहने का मतलब श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा जो है दोषपूर्ण है, ठीक है। यह मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं है। जाति प्रथा जो है, श्रम विभाजन को यदि हटा दिया जाए तब मनुष्य की इच्छा पर निर्भर होगा, लेकिन हटाने लोग अभी हटाते नहीं हैं। व्यक्तिगत भावनाओं तथा व्यक्ति रुचि का इसमें कोई स्थायी या महत्व नहीं रहता, ठीक है, ये बताया गया है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है, क्योंकि लोग रुचि के साथ काम नहीं करते। यह प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको बताया, इतना ये जो लिखा हुआ था बुक के अनुसार मैं लाया। लेकिन आपसे पूछेगा कि ये इसका सिंपल सा कहानी, मतलब इसका पॉइंट क्या है, बताएं इसका पॉइंट क्या है। लेखक ने पाठ में किन पहलू से जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा में दिखाया है, तो इसका मूल रूप से अर्थ क्या है? आर्थिक पहलू से। तो लिख देना है कि लेखक ने पाठ में जाति प्रथा को आर्थिक पहलू से जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। किस चीज़ को? आर्थिक पहलू से। किस पहलू से? आर्थिक पहलू से। आर्थिक पहलू से जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा बताया है। बस यही है, ऐसी में एक 2 लाइन जोड़ दीजिएगा, ले आपका 2 नंबर टक से, 2 नंबर से बिहार बोर्ड में से आ जाएगा आपके मार्कशीट में, टक से। आप कीजिएगा क्या? फक से, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन 2 नंबर क्या है? सच्चे लोकतंत्र क्या है? 2 नंबर क्वेश्चन, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? अब देखते हैं इसका उत्तर क्या है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? भीमराव अंबेडकर का मानना है कि सच्चे लोकतंत्र स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित होना चाहिए। लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है, स्वतंत्रता मूलतः सामूहिक जीवन चर्चा की एक रीत तथा सामाजिक सम्मिलित अनुभवी और आदान प्रदान करने का नाम है। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए, सबकी उनकी रक्षा के प्रति सजग रहनी चाहिए, अर्थात एक दूसरे के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव होना चाहिए। तो ये आपको लिख देना है इसका उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखिए। लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए? ये लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होना चाहिए? तो ये देखिए क्या बताया जाता है। लेखक भीमराव अंबेडकर के अनुसार किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि जिसमें कोई वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज में बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा उनको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? सजग रहना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये देखते हैं। अंबेडकर
किस विडंबना की बात करते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। देखिए ये क्वेश्चन नहीं, इसमें मैं सबसे कम क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो भी मैं बताता हूँ एग्जाम में पूछा ही जाएगा, ठीक है, कन्फर्म। लेखक भीमराव अंबेडकर का मानना है कि हमारे आधुनिक समाज में, सभ्य समाज में जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है। कहने का मतलब इस युग में भी जातिवाद करने वाले लोगों की कमी नहीं है कमी भाई नहीं है। यदि कमी नहीं है तभी तो राजनीति में लोग इतना बुर्बक बन जाते हैं। यदि कमी नहीं रहता तो क्या होता? कमी नहीं रहता तो एकदम गर्दा छुड़ा देते। इसके पोषण श्रम विभाजन का आधार जाति प्रथा को मानते हैं। इनका कहना है कि हमारे सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए हमारे सभ्य समाज में, इनका मानना क्या है? देखते हैं। इनका मानना क्या है कि हमारे सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। जाति प्रथा में भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप ले लिया है। इसमें कोई बुराई नहीं है। कहने का मतलब इनका यह है, जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा निजी क्षमता का विचार किए बिना गर्भधारण के समय से ही मनुष्य को पेशा निर्धारित कर दिया जाता है, जो एकदम बिल्कुल गलत बात है। क्या बात है? गलत बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बताता है। कुशल व्यक्ति या सक्षम व्यक्ति समाज के निर्माण के लिए क्यों आवश्यक है? कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज के निर्माण के लिए आवश्यक यह है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें कि वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव निजी क्षमता और योग्यता के आधार पर कर सके। यदि कोई व्यक्ति अपने योग्यता के आधार पे और क्षमता के आधार पे काम नहीं करेगा तो उससे वो काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मन लगा के काम नहीं करेगा, चालू भाव से करेगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या बताता है ये देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये बताता है, जाति प्रथा के बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। कैसे? जाति प्रथा भारत में प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बेरोजगारी का कैसे बनी हुई है, तो ये देखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा में भीमराव अंबेडकर ने लिखा है कि जाति प्रथा पेशों का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित ही नहीं बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशों में बांध देती है। कहने का मतलब यह जाति प्रथा जो है बच्चा को गर्भ में रहते ही निर्धारित नहीं करती है, बल्कि उसके बाद आने के लिए जीवन भर वही पेशा में उसे बांध देती है। क्या कर देती है? बांध देती है। अनुपयुक्त या पर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो भूखे मरने के अलावा क्या रह जाता है? समझिए कि लोग, मान लीजिए चलिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, मोची है और उसे गाय किसी भी जानवर को खाना पसंद नहीं है और उसे कोई दूसरा काम देने की अनुमति नहीं है, तो व्यक्ति क्या करेगा? भूखे मरेगा ना जी। उसके पास तो उतना कुछ है नहीं, पैसा भी नहीं है कि बिजनेस कर लेगा। अब पैसा छोड़िए ना, बिजनेस करने की अनुमति ही नहीं है तो कैसे करेगा? नहीं ना कर पाएगा। तो इसलिए ये बुरी बात है। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है और भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। और ऑफकोर्सली बात है, यदि कोई नहीं उसे काम करने के लिए ज़बरदस्ती करवाएगा तो बढ़िया से नहीं करेगा और चालू भाव से वो करेगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? देखिएगा। लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों और गरीबी और उत्पीड़न से भरी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार उद्योगों एवं गरीबों और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या असमानता यानी इनइक्वालिटी और असंगठित श्रमिकों की कमी है। जाति प्रथा और श्रम विभाजन को मानते हैं क्योंकि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं, यानी वो विवश में आकर करते हैं, जिससे मनुष्य को चालू काम और कम काम करने की प्रवृत्ति आ जाती है, ठीक है। ये है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यह है, भारतीय समाज में जाति प्रथा
और श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? भीमराव अंबेडकर ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक निबंध में भारत में व्याप्त जाति प्रथा की निंदा की है। जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रमिक विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह पेशों की स्वतंत्रता का गला घोंट देती है। यह एक दूषित सिद्धांत है जो मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना गर्भधारण के समय से ही मनुष्य को निर्धारित पेशा कर देती है। ठीक है, तो ये मैं आपको बताया। अब अंतिम क्वेश्चन लगता है कि ये बचा हुआ है। भीमराव अंबेडकर के अनुसार कार्य कुशलता में दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या अनिवार्य है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कार्य कुशलता में दक्षता प्राप्त करने के लिए कुशल और सक्षम श्रमिक समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है। यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की दक्षता एवं सीमा तक विकसित करें, जिससे वह पेशा अथवा कार्य को अपने अनुसार चुनाव कर सके। ठीक है, तो मैं आपको ये क्वेश्चन बताया, ये अंतिम क्वेश्चन था। लगभग इसमें 9 क्वेश्चन आपको बताया। यदि इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, किसमें? बोर्ड एग्जाम में, तो ये 100% मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यही 9 में से किसी एक आए। ठीक है प्यारे साथियों, मैं आपको ये बताया। ठीक है, मैं आपको ये बता दिया। ठीक है, तो आप सभी लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा। ठीक है, कि यहाँ पे डेली और PDF, सबसे बड़ी बात, अपने PDF यदि आप चाहते हैं कि PDF और नोट्स लें तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल को में जुड़ जाए। वहाँ पे टेलीग्राम पे PDF हम लोग डालते हैं, वहाँ पे PDF मिल जाता है, या ये नंबर जो है उस पर भी आप कॉल करके PDF ले सकते हैं। ओके, बट व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा। 24 घंटा 24/7 सेवा अवेलेबल रहता है। ओके, तब तक के वीडियो को हम यहीं पे अंत करते हैं। बाय, लव यू ऑल, मेरे टेक केयर।